फिजिक्स के एक ऐसे सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कॉलिजन का है और वो भी इनइलास्टिक कॉलिजन का है जो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेस पे है। तो इस सवाल की जो स्टोरी है वो बॉल का रिबाउंडिंग से रिलेटेड है, ग्राउंड से और अगेन एंड अगेन। एक बार चलते हैं हम लोग सवाल की ओर, न्यूमेरिकल की ओर। तो यहां पे दे रखा है कंसीडर ये बॉल फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट एच, यानी एक बॉल है, उस बॉल को कुछ हाइट एच से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, लेट ई बी द कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। बॉल और ग्राउंड के बिटवीन जो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? ई है। ठीक है, अब यहां पे एंड बॉल रिबाउंड्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन और अगेन जब ड्रॉप करते हैं तो देन फाइंड फर्स्ट नंबर में वेलोसिटी आफ्टर nth कॉलिजन, यानी nth नंबर का कॉलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सेकेंड है फाइंड करना हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कॉलिजन, nth कॉलिजन के बाद कितना हाइट पे होगा, कितना हाइट को ये अटेंड करेगा। थर्ड है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर स्टॉप, मैंने रुकने से पहले, जब अगेन 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 एंड अगेन जब रिबाउंड होगा तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 4 नंबर में है टोटल टाइम ऑफ मोशन, यानी टोटल टाइम मोशन का कितना होगा, ये जो है से बतलानी है। तो सबसे पहले देखिए फिगर की ओर चलते हैं, फिगर से सवाल जो है से कुछ पार्ट्स सॉल्व हो जाएगा, है ना, वहां पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखिए बात यहां पर यह है कि ये रहा यहां पर ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे हम क्या करते हैं, कुछ हाइट यहां से, जिसकी हाइट क्या है, यहां पे स्मॉल एच है, यही एच हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे। जब ड्रॉप करेंगे तो इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी यहां पर होगा ये क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पे आएगा इस तरीके से, यहां पे आया तो जस्ट बिफोर कॉलिजन इसकी जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, तो यहां पर ऐसा दे देता हूं कि ए बिफोर कॉलिजन u1 है। अब कोलाइड करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ लॉस करेगा। अब कॉलिजन होगी तो यहां से फिर चलना शुरू किया, कितना से? सपोज दैट v1 से, यानी फर्स्ट कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या है? v1 है। और इस तरह से जाएगा जाएगा, अब उतना हाइट तक नहीं जाएगा, अब फिर वापस आ जाएगा, तो यहां पे फिर वापस आएगा तो वेलोसिटी तो वही होगी v1 रिटर्निंग के टाइम। ये हो गया, यहां पर फर्स्ट कॉलिजन से गया v1 से गया, फिर वापस आ गया सेकेंड कॉलिजन के लिए v1 से। अब फिर जब कोलाइड करेगा तो ये जाएगा कितना से? अब v2 से, और इस तरह से जाएगा जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, कितना से कोलाइड करेगा? फिर v2 से कोलाइड करेगा। फिर इसी तरह से ये आफ्टर सेकेंड कॉलिजन v3 से जाएगा, फर्स्ट कॉलिजन से गया, फिर सेकेंड कॉलिजन जब हुआ तब अबर हो गया, ये फर्स्ट ये सेकेंड अबर थर्ड कॉलिजन, थर्ड कॉलिजन के बाद किससे जा रहा? v3 से जा रहा, जाएगा 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 फिर वापस आ जाएगा, कितना से आएगा? v3 से। इसी तरह से करते करते चलता जाएगा आगे, कहां तक? इनफाइनाइट तक। ऐसा तो मुझे फर्स्ट टाइम फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर nth कॉलिजन। ठीक, तो आफ्टर nth कॉलिजन फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलिजन पे चलिए, है ना। तो फर्स्ट कॉलिजन करने से पहले देखिए u1 से
कोलाइड करने वाला है, तो ये u1 होगा कितना? तो ये वर्टिकल मोशन है अंडर द ग्रेविटी। तो यहां से कंसेप्ट लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो यहां से आया यहां पर टकराने के लिए, तो कोलाइड करने से पहले इसकी वेलोसिटी u1 है, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। अच्छा, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, सो u1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh होगा। तो ये हो गया, मतलब जस्ट कोलाइड करने से बिफोर। अब कोलाइड किया तो आफ्टर की बात करेंगे। तो देखिए, ये u1 से क्या किया, ग्राउंड को अप्रोच किया, v1 को क्या किया, v1 से क्या हुआ, सेपरेट हुआ। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है ई, तो ई का बेसिक कंसेप्ट होता है सेपरेशन वेलोसिटी और बाई अप्रोच वेलोसिटी, ये होता है। तो यहां पे आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन जब चलेंगे, तो आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन में क्या है, सेपरेट कितना से हो रहा है, कितना से जा रहा है, ग्राउंड छोड़ करके v1 से, ग्राउंड के तरफ कितना से आ रहा है, u1 से। तो ग्राउंड के तरफ आना मतलब अप्रोच करना, ग्राउंड से जाना मतलब सेपरेट होना, यानी सेपरेशन होगा। तो अब यहां पर बात आती है कि यहां पर लिखेंगे, देखिए फॉर फर्स्ट कॉलिजन बोलिए या तो इंपैक्ट बोलिए, इंपैक्ट और कॉलिजन एक ही चीज है। तो यहां पर E इज इक्वल टू सेपरेशन v1 अप्रोच, अप्रोच कितना है इसका, u1। ओके, तो v1 इज इक्वल टू E इंटू u1। तो ये हो गया v1 इज इक्वल टू E, u1, u1 कितना है, तो रूट ओवर 2gh है, तो यहां पे दे दीजिए रूट ओवर 2gh, हो गया ऐसा। अब देखिए फॉर सेकेंड, यानी सेकेंड इंपैक्ट, या तो बोल सकते हैं वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड इंपैक्ट। सेकेंड इंपैक्ट फर्स्ट कोलाइड करने के बाद, फिर आया सेकेंड कोलिजन करने के, आया कितना से, अप्रोच v1 से, सेपरेशन v2 से। तो यहां से क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू सेपरेशन बाई अप्रोच, तो सेपरेशन v2, तो E इंटू v1 हो गया। तो यहां से ये क्या आएगा, v2 आएगा, E इंटू v1, v1 का वैल्यू यहां से क्या आएगा, E रूट ओवर 2gh, सो v2 इज इक्वल टू E पे पावर 2 और यहां पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2gh। यही अब थर्ड के लिए चलेंगे, फॉर थर्ड, यानी थर्ड इंपैक्ट, या तो बोल सकते हैं आफ्टर वेलोसिटी आफ्टर थर्ड इंपैक्ट। अच्छा, देखिए फर्स्ट यहां पर हुआ, सेकेंड यहां पर हुआ, थर्ड यहां पर हुआ। तो थर्ड जब हो रहा है तो देख रहे हो v2 से आ रहा है, v3 से जा रहा है, सेपरेशन v3, अप्रोच v2। तो यहां पर क्या होगा, E इज इक्वल टू सेपरेशन और बाई क्या आएगा, अप्रोच, तो v3 इज इक्वल टू E इंटू v2, v2 का वैल्यू लाके रखोगे इतना, तो क्या हो जाएगा, v3 E पे पावर 3 रूट ओवर क्या आएगा 2gh। तो ये क्या हो गया, v3 हो गया, यानी ऐसा। अब फाइंड करना है क्या, हमें ये फर्स्ट नंबर सोल्व करने जा रहे हैं, तो यहां पे फाइंड करना है वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर nth कॉलिजन। ओके, तो ये हो जाएगा vn,
देखिए पहली बार V1 तो e पर पावर 1 रूट ओवर 2GH, V2 यहां पे 2, V3 3, तो इसी तरह से V4 तो e पर पावर 4 आएगा, तो Vn तो e पर पावर n, और ये आएगा रूट ओवर 2GH। तो ये हो गया यहां पर किसका कंसेप्ट, तो यहां पर वेलोसिटी का, वेलोसिटी सोल्व हो गया। ओके, अब आते हैं यहां पे सेकेंड में, हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कॉलिजन। अगर बोल रहा है हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कॉलिजन, इसको कैसे देखते हैं, तो पहली बार आया H1 से, H से गया कितना H1, सेकेंड बार कितना अटेंड किया H2, थर्ड बार कितना अटेंड किया H3, ठीक है। तो यहां पे जब जाता है तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यहां पर आया इससे आगे नहीं बढ़ा, यहां पर आया इससे आगे नहीं बढ़ा, तो बारी बारी से यहां पर केयर करेंगे। यहां पर है फर्स्ट कॉलिजन के बाद, यहां पर है H2 सेकेंड कॉलिजन के बाद, यहां पर है H3 थर्ड कॉलिजन के बाद। तो यहां पर फर्स्ट कॉलिजन के बाद स्टार्ट V1 से जाकर रुक गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड नंबर जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, रुक गया माने फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल V1 का स्क्वायर माइनस 2GH1, ओके, तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2GH1 V1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए H1 तो V1 चाहिए, V1 क्या है E रूट ओवर 2GH, तो यहां पर देखो 2G रहने दीजिए, H1 V1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा E स्क्वायर इंटू 2GH। अब देखिए ये क्या हो गया, 2G कट जाएगा, तो यहां पे H1 इज इक्वल टू E पर पावर 2 है तो 2 इंटू 1 इंटू H, ये कब आया, आफ्टर, यहां पे लिखूंगा आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन या फिर इंपैक्ट, यही तो लिखूंगा। अब देखिए अगर लिखेंगे सेकेंड में तो फिर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अबर कहां से, सेकेंड जो अटेंड कर रहा है वो किससे जा रहा है, H2 किससे, V2 से स्टार्ट किया, ओके। तो यहां पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बारी बारी से यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा V2, तो V2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2GH2, हो गया ऐसा। अब देखो इधर आएगा 2GH2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, V2 का वैल्यू मिल चुका है, क्या मिला है V2, देखिए ये मिला है V2, ठीक है। तो यहां पर V2 जैसे मिला है तो E2 का स्क्वायर और फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V2 का स्क्वायर मतलब E पर पावर 4 और रूट ओवर 2GH, क्योंकि स्क्वायर किए हैं तो रूट वाला तो हट गया, अच्छा 2G कट जाएगा, H2 इज इक्वल टू E पे पावर 2 इंटू 2 H, देखो यहां पर फर्स्ट में 1 सेकेंड में 2 है ना, 2 इंटू 1 2 इंटू 2, अगर 2 इंटू 3, अगर फोर्थ में तो 2 इंटू 4, ऐसा होते जाएगा। तो यहां से H N लिखेंगे, ये क्या होगा, आफ्टर nth कॉलिजन E पर पावर 2 इंटू N 2N, और ये क्या आएगा H, ओके। तो ये हो गया यहां पर क्या चीज, हाइट, कब, तो यहां पे आफ्टर nth कॉलिजन, आफ्टर nth कॉलिजन, तो ये क्या आ गया HN आ गया जो E पे पावर 2N इंटू H हो गया,
ओके, अब यहां पे आते हैं थर्ड नंबर सोल्व करने। ठीक, तो थर्ड नंबर में क्या बोला गया? थर्ड नंबर में बोला गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर स्टॉप, यानी बिफोर स्टॉप। तो टोटल डिस्टेंस पहली बार तो एच कवर किया, फिर H1 गया, H1 आया 2H1, फिर H2 गया, फिर H2 आया 2H2, फिर H3 गया, H3 आया 2H3, यानी टोटल डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ ऑफ पाथ करेंगे तो टोटल डिस्टेंस S, पहली बार H, दूसरी बार 2H1, तीसरी बार 2H2, फिर क्या 2H3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे टोटल डिस्टेंस होने वाला है। तो यहां पर H रहने दो और प्लस 2 इंटू H1, इसी को फॉर्मूला बनाओ H1, तो n का वैल्यू 1, तो क्या रखोगे यहां पे E और इंटू, देखिए 2, n का वैल्यू 1 और H प्लस फिर 2 H2, H2 तो क्या होगा E पे पावर 4H, फिर 2 H3, H3 तो 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E पर पावर 6 और प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा। अब यहां पर देखिए H रहने दो प्लस 2H 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 कॉमन कर लीजिए, 2H कॉमन कर लिया, एक बात। दूसरी बात ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर सबसे कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2H कॉमन, ई स्क्वायर कॉमन, यहां से 1 बचेगा, प्लस यहां पे 2 और यहां पे 2 और यहां पे 2 बाहर, ई पर पावर 2 बाहर हो गया, तो ई पे पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब कुछ देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये जीपी में है, ठीक है। देखिए इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो के इक्वल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको रेशियो में निकालिए तो ई स्क्वायर बाई 1, तो ई स्क्वायर ई पर पावर 4 और बाई ई पर पावर 2 डिवाइड कीजिए, रेशियो ई पर पावर 2, तो यहां पर भी ई पर पावर 2, यहां पर भी रेशियो ई पर पावर 2 ही आया, तो आर का वैल्यू ई पर पावर 2 और जीपी में है ये, तो इसका रोल है H प्लस 2H ई स्क्वायर, ई हो जाएगा ए जीपी में, जब ऐड करोगे फार्मूला लगाओगे तो a बाई 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू 1 और 1 माइनस आर, तो 1 माइनस ई पे पावर 2 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से h कॉमन कर लीजिए, तो h कॉमन, तो e1 प्लस ये क्या होगा, देखो h कॉमन हो गया तो यहां 2 ई स्क्वायर, इसके साथ मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 2e स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, हो गया ऐसा। अच्छा, यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ये जाएगा मल्टीपल 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एस इज इक्वल टू एच कॉमन, एलसीएम लिए 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा 2e स्क्वायर, ओके। अच्छा, सो s इज इक्वल टू एच इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया समस्या का समाधान, टोटल डिस्टेंस निकल गया, ओके। लेकिन यहीं पर सवाल रुकता नहीं है, अब जो है से 4 नंबर के पास पहुंचना है, और 4 नंबर में सवाल यहां पर क्या बोला है ये देख ले। 4 नंबर में बोला टोटल टाइम ऑफ मोशन, यानी टोटल टाइम, तो इनफाइनाइट कॉलिजन हुआ है, तो पहली बार टाइम यहां से यहां तक लेंगे एक, दूसरी बार टाइम यहां से यहां तक जाएगा फिर वापस आएगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट
फिर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो इस तरह से ऐड करना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे, कहां से, एच हाइट के आने का, और फिर डायरेक्ट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए देखिए यहां पे तो फर्स्ट टाइम जो टाइम लेंगे वो एच आया है ग्राउंड से टकराने के लिए, तो यू तो जीरो है, तो यू टी जीरो, कौन बचेगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ओके, अब यहां से क्या लिखोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी लिखोगे, टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई जी लिखेंगे। ओके, अच्छा ये तो हो गया। यदि हम पहली बार टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, ठीक है, तो v1 से गया और वापस आ गया, तो ये क्या होगा, 2v1 बाई जी, दैट मीन्स 2v1, यानी देखिए ऐसा देखिए ना, vn vn v1, तो e पर पावर n तो 1 और रूट ओवर 2gh, तो ये लगा देंगे e पे पावर n तो 1 और रूट ओवर यहाँ पे 2gh, और बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे g हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये g है, और यहाँ पे बाहर है रूट से, रूट के अंदर ले जाएंगे जी स्क्वायर होगा, एक जी से कट कर देगा, तो यहाँ पे T1 जो आएगा, ये देखिए T1, तो T1 जो आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट वो आएगा 2e रूट ओवर यहाँ पे 2h बाई जी होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे पावर 1, क्योंकि इसमें पावर 1 था, अवर पावर 2 हो जाएगा, तो उसी तरह से जब दूसरी बार निकालोगे तो T2 आएगा, जो कितना आएगा 2, क्योंकि V2 यहाँ होगा तो V2 में पावर 2 होगा ई पर, तो 2 हो जाएगा, और फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा, 2h बाई जी हो जाएगा। उसी तरह से T3 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T3, फिर देखिए केवल पावर चेंज होगा, ई पर पावर 3 बन जाएगा, 2 ई पर पावर 3, अबर हो जाएगा 2 ई पे पावर 3 रूट ओवर 2h बाई जी हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब टोटल टाइम लेंगे t, तो पहली बार तो फ्री फॉलिंग हुआ तो t, फिर t1, फिर t2, फिर क्या आएगा t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके, तो यहां पे t इज इक्वल टू दो कितना, रूट ओवर 2h बाई जी, दो रूट ओवर यहाँ पे 2h बाई जी दो प्लस 2, और ये क्या है देखिए T1, तो 2e रूट ओवर 2h बाई जी प्लस 2, इसमें 2 में पावर 2 हो जाएगा ई पर, रूट ओवर 2h बाई जी प्लस 2e पर पावर 3 हो जाएगा, रूट ओवर 2h बाई जी प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। अब देखिए यहां पर रूट ओवर 2h बाई जी है प्लस 2e, यहां पे 2e रूट ओवर 2h बाई जी, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस यहां से 2 बाहर, ये बाहर e बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा e पे पावर 2 प्लस e पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाएगा। अब देखिए रेशियो निकालोगे तो e बाई 1, r का वैल्यू e बाई 1, फिर r का वैल्यू e बाई e, तो e आएगा, r का वैल्यू e आ रहा है। अब यहां से क्या करोगे, देखिए इसमें से कॉमन है 2h बाई जी E1 प्लस क्या आ जाएगा 2e,
और ये क्या है, जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 1, बाई 1 माइनस आर, आर का वैल्यू इतना हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए रूट ओवर 2h बाई जी, ओके। और क्या करिएगा, ये 1 बाई ई एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक। तो 1 बाई ई, तो इसके पास पहुंचेगा, मल्टीपल होगा 1 माइनस ई प्लस ई 2e, यहां से आ गया 2e, तो 1 माइनस ई प्लस 2e, तो 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। तो सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर 2h बाई जी, 2h बाई जी, और ये 1 प्लस ई, 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, यही क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम आ गया, ओके। तो इसी के साथ ये सवाल यहीं पे एंड हुआ।